नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग जनरल साइंस जनरल स्टडीज़ के अंदर सिविल सर्विसेज में क्या एमसीक्यूज पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए मुझे इस चैप्टर को 3 वीडियोस में तोड़ना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने पे जनरली जो एस्पिरेंट्स होता है वो बोर हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आधे से घंटे से ज़्यादा या 35-40 मिनट के आसपास ही के वीडियोस रखूं। तो सिविल सर्विसेज के मैं 2000 से लेकर 2019 तक के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस से उसको डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें 2000 से लेकर 2006 तक का टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 2007 से 2013 तक पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो स्पेशली टेक्सोनॉमी से आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में भी आप सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेपेंथीस। घटपर्णी का मतलब है, नेपेंथीस के बारे में बात कर रहा है, चेंज इनटू द पिक्चर। कौन घटपर्णी के कौन से भाग एक घट के रूप में रूपांतरित होते हैं। एक्चुअली में घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है जो कीटों को खा जाता है। तो एक तरह से ये मांसाहारी पौधा है, पौधा मांसाहारी है, सोचिए। तो ये कीटों को खा जाता है। इसमें इस तरह का एक रूपांतरण होता है, इस तरह की एक थैली बनती है जिसमें वो कीटों को पकड़ लेता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो जनरली जो इसका रूपांतरित भाग होता है वो पत्ती से होता है, लीफ से होता है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको देखते हैं, इसके जस्टिफिकेशन को समझते हैं। तो आपको मैं फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा सा। ओके, आ रहा है। थोड़ा मेरा कंप्यूटर लग रहा है कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम है, आ गया है। यस, देखिए जस्टिफिकेशन में लिखा हुआ है, पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य सिरा से, बीच से एक विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा हो जाता है। देखिए पिक्चर, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा। तो मैं एक बार पॉइंटर ले लेता हूँ जिससे आपको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे। पॉइंटर ले लिया है मैंने, इसको कलर मैं ले लेता हूँ रेड, जो कि दिखता है आपको अच्छे से। ओके, तो ये आपको देखिए, ये दिख रहा है, ये जो घड़े के आकार के हो गए हैं, ठीक है। इसी को घट कहते हैं, इसी को पिक्चर कहते हैं। घड़े के मुख के एक और एक ढकना लगा होता है, देखिए एक ढक्कन लगा हुआ है। ओके, इस पोजीशन पे एक ढक्कन लगा हुआ है जो मुख को बंद करता है। घट का किनारा अंदर की तरफ मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी ऐसी मधु ग्रंथियां होती हैं। मधु ग्रंथियां एवं पाचक ग्रंथियों की रचना समान होती है। पाचक ग्रंथियां की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा इनसे एक अम्लीय द्रव्य साबित होता है। अब यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। पाचक ग्रंथियों का मतलब है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो कुछ मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जिससे कि जैसे ही पौधा यहाँ पे आता है इसको बंद कर देता है और उससे एंजाइम सिक्रीट करके उसको किल करता है और उसको डाइजेस्ट करता है और उससे वो नाइट्रोजन ले लेता है बहुत अधिक मात्रा में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। आईएएस के प्री में 2007 में पूछा हुआ है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनैन जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। तो कुनैन आपको पता है कि मलेरिया डिजीज में यूज की जाती है और सिनकोना जो प्लांट का नाम है वो सिनकोना होता है और सिनकोना की छाल से, बार्क से मिलता है। तो यहां पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, छाल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। पूछ रहा है कि जो चिली है, ठीक है ना, जो कैप्सिकम है, दैट इज बिटर इन टेस्ट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कैप्सेसिन। जो केमिकल होता है उसका नाम कैप्सेसिन होता है। कैप्सिकम अब कहते भी हो तो इससे याद रहेगा। लाल मिर्च कैप्सिसेसिन के कारण तीखा होता है। यूपी पीसीएस स्पेशल्स मेन 2008 में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
रेशम कीट जिन पर पनपता है वो हैं। अब रेशम का कीट आपको पता है शहतूत के पौधे पर ही रेशम का कीट जो है पनपता है, तो शहतूत पे रेशम का जो है करता है, तो शहतूत की पत्तियों पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा हुआ है। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने से महत्व है? मतलब अगर कोई जीव डूबकर मर गया है तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो वहां पे डायटम्स का यूज होता है और एक कोषीय होते हैं, ये सिंगल सेल के होते हैं। एक कोषीय डायटम जीव समूह का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। तो अगर कोई जीव डूब के मरता है तो उसको डायटम का यूज किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन RAS RTS प्री 2008 एग्जाम में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पौधा है? विंसेक्टिवोरस प्लांट आपको पहले ही अभी मैंने आपको बता दिया, पिचर प्लांट, घटपर्णी। तो घटपर्णी एक जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूपी पीसीएस यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मछली है? मछली कौन सी है? तो बहुत सारे मैंने पीछे भी बताया, जो पिछले पेपर को मैंने डिस्कस किया 2000 से लेकर 2006 तक, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि इसमें से कौन मछली है, कौन सी मछली नहीं है। तो समुद्री घोड़ा एक मछली होता है, बाकी सब मछली नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टमाटर का लाल रंग किसका कारण क्या है? टमाटर में जो रेड कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइकोपीन, वो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, गाजर का जो रंग होता है उसके लिए कैरोटिनॉल इंपॉर्टेंट है, कैरोटीन उसमें पाया जाता है। तो इसी तरह से मैंने और भी चीज़ों आपको डिस्कस की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये देखिए, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा है, रस्सेदार सब्जी में प्रयोग होने वाली मशरूम होता है, वो एक कवक होता है, फंजाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए हैं। कवक मीन्स फंजाई, सैवाल मीन्स एल्गी, हरित सब्जी मतलब ग्रीन वेजिटेबल, पशु का मांस मतलब द मीट ऑफ द एनिमल्स। लेकिन इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो रस्सेदार सब्जी में जो मशरूम यूज होती है वो एक तरह का कवक है, फंजाई है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? ओविपेरस सीधे बच्चे नहीं देता, अंडा कौन देता है? अब कंगारू हो गया, सेही हो गया, वेल हो गया, ये सब जो है बच्चे देते हैं, लेकिन इकिडना अंडे देता है। इकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी मैमल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 IAS प्री 2008 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी है? एप है, एप नहीं है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, देखिए यही गलतियां होती है जब हम लोग जल्दी में कोई काम करते हैं। एप नहीं है तो वो पूछा है। अब एप क्या होता है, कपी क्या होती है? कपी की पूंछ नहीं होती, पहली चीज। रीढ़ बंदर की रीढ़ की तुलना में छोटी होती है, 2 पैर से चलने के अनुरूप बनावट होती है, उनके कंधों के जोड़ और बाहों की गति और इधर उधर घूमने मुड़ने की क्षमता अधिक होती है, कपी की बुद्धि बानर से अधिक प्रखर होती है। तो लंगूर को आपने देखा होगा, लंगूर काले कलर का होता है और उसका मुंह और जो पूंछ होती है बहुत ही लंबी होती है। तो लंगूर एक ऐप नहीं है, ये बानर समूह का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 MPPSC 2010 में पूछा हुआ है प्री एग्जाम में, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल होती है। तो ब्लू व्हेल जो होती है वो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर होती है और 33 मीटर आप समझ लीजिए कि लगभग 100 फीट्स के अप्रोक्सीमेटली। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? RAS RTS प्री 2010 में पूछा हुआ है। चट्टान पे उगने वाले पादप कहलाते हैं लिथोफाइट्स। ठीक है, इपीफाइट्स जो दूसरे प्लांट पे होते हैं, हेलोफाइट्स जो साल्टी में होते हैं, जीरोफाइट्स जो रेगिस्तान में उगते हैं, मतलब डेजर्ट में, बालू में। ओके, तो चट्टान पे उगने वाले पौधे को सैलोदभिद्ध कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं। निम्न में से कौन स्तनपायी है? RAS RTS प्री 2010 में पूछा हुआ है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, व्हेल। तो इसमें से कौन मैमल है? व्हेल एक मैमल है, व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी होता है और इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होती है। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उड़ने वाले स्तनपायी कौन है? मैमल्स, उड़ने वाला मैमल कौन है? चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है जो पक्षी नहीं है। जगुआर एक जानवर है, जबकि शुतुरमुर्ग और पेलिकन पक्षी होते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, यूपी PSC स्पेशल प्री 2008 में पूछा हुआ है। यूपी के UDA LDA मेंस 2010 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्टा नहीं है? इंसेक्टा नहीं है। खटमल है, मकड़ी
नहीं, मकड़ी एरेक्निन में आती है, इंसेक्टा में नहीं आती। क्लास इंसेक्टा के बारे में पूछ रहा है। घरेलू मक्खी आती है, मच्छर आता है इंसेक्टा में, लेकिन मकड़ी स्पाइडर वर्ग एरेक्निडा का एक जंतु है, जबकि खटमल, मक्खी, मच्छर कीट वर्ग के जंतु हैं। इनमें 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। 3 जोड़ी मतलब 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स आर देयर एंड जॉइंटेड लेग्स, बिकॉज ऑफ दैट इट इज इन आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फलीदार पादपों में जिसमें फली लगती है, मतलब लेगुमिनस प्लांट के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या है? सैप्रोफाइट है, पैरासाइट है, सिम्बियोंट है, प्रोटोजोआ है। एक्चुअली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, लाइक राइजोबियम, वो एक सिम्बियोंट होता है। वो पौधों के लिए नाइट्रोजन करता है और खुद उनसे शेल्टर लेता है, तो वहां पे रहने का जगह ले लेता है और पौधों के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये एक सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए बढ़ते हैं। जस्टिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, आराम से वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सके। लीची देखिए एक ड्रूप है, क्योंकि जब छिलका हो, मांसल पोर्शन हो और उसके बाद कोई हार्ड सीड हो, तो ऐसे फल को हम लोग ड्रूप कहते हैं, ड्रूप। तो लीची एक प्रकार का ड्रूप है। इसके बाहरी छिलके और जुड़े के, सॉरी यहाँ पे जुड़े हो गया है, ये गलत है, ठीक है ना। बाहरी छिलके और गुदे के अंदर एक सख्त, तो यहाँ पे गुदा होगा, ओके, तो यह गुदा लिख लीजिएगा आप। गुदे के अंदर, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं माउस से, तो गुदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हुआ है यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तना, गन्ना, अदरक, आलू, ये सब क्या है? तने हैं, ठीक है ना। शकरकंद जड़ है, तो शकरकंद जड़ है, गन्ना, अदरक, आलू तने का रूपांतरण है, जबकि शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। ये फिर से पूछ दिया, तो ये फिर से पूछ दिया यूपीपीसीएस मेंस 2010 में, तो ये ड्रूप है, इसको मैंने बात की अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। शकरकंद, ये फिर से आ रहा है क्वेश्चन 21। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेपंथीस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। घटपर्णी के बारे में पूछ रहा है कि घटपर्णी मेनली मिलता कहाँ है, तो घटपर्णी मेनली मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की जो खासो, गारी, जयंतिया पहाड़ियां हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उन पहाड़ियों पे ये खूब मात्रा में मिलते हैं। तो नेफंथीस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा भारत के मेघालय राज्यों में गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ है, कौन मछली नहीं है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहां पे देखिए, जैसे स्टारफिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, फ्राइड क्राई फिश, ये सब मछली नहीं है। तो स्टारफिश एक मछली नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। यूपीपीएससी मेंस 2011 में पूछा हुआ है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये अधपके फल से प्राप्त होता है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए पत्ते पे आ गया है, आप अधपके फल। ओके, ये ऑप्शन गलत लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेपंथीस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा पाया जाता है मेघालय में। ये हो चुका है, फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है। इसमें से कीट कौन नहीं है? मकड़ी। मकड़ी क्या है? एक अरेक्निडा है। मच्छर, तिलचट्टा, तितली सब कीट हैं, सब इंसेक्टा में आते हैं। छत्तीसगढ़ प्री 2011 में पूछा हुआ है। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अब इसमें देखिए, चमगादड़, क्रो, ईगल, पैरट। अब चमगादड़ स्तनधारी में है। चमगादड़ स्तनधारी में, अभी आपने पढ़ा कि चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी, उड़ने वाला स्तनधारी है, ठीक है, मैमल्स में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 28 आईएएस प्री 2013 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? इसमें से कौन कौन स्तनधारी है? अब सी हार्स तो एक मछली है, तो वो तो स्तनधारी नहीं होगी, पाइसेस में है, मछलियों में है।
तो सी काऊ और सी लायन 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी होते हैं। समुद्री गाय का मतलब सी काऊ, समुद्री सिंह का मतलब सी लायन। तो सी काऊ एंड सी लायन, सी काऊ एक बड़ा जानवर है तो, और सी लायन आपने देखा होगा, समुद्री घोड़ा एक मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ है। इनको सुमेलित करना है। प्रकंद मीन्स होता है राइजोम, स्तंभ कंद मतलब जो है स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रकंद कौन है? प्रकंद अदरक, अदरक एक राइजोम है, ठीक है ना, तो राइजोम पूछता है, ठीक है। तो ये ए का 3 हो गया। अब इसमें स्तंभ कंद कौन है? आलू, आलू एक स्टेम का रूपांतरण है। सलकंद, सलकंद कौन है? लहसुन। और घनकंद कौन है? जिमी कंद सूर। तो ऑप्शन यहां पे देख लीजिए, ठीक है ना, 3 4 2 1 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, आलू का तना खाया जाता है, आलू एक स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें आरएस आरटीएस री एग्जाम प्री 2013 में पूछा हुआ है। रसाल स्तंभ 100 से 200 मिलीमीटर मोटा होता है। पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिलीग्राम होता है। लंबी 20 से 30 फीट लंबी मूसला जड़ होती है। छोटी 2 से 3 मिलीमीटर अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो फ्रिएटोफाइट्स होते हैं ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, और इनमें फ्रिएटोफाइट्स में क्या होती है कि पानी बहुत नीचे से वो लेके आते हैं, तो बहुत ही लंबी इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी 20 से 30 फीट, देखिए लिखा हुआ है, मतलब 2-3 मंजिला नीचे तक चली जाती हैं मूसला जड़ें फ्रिएटोफाइट्स में, जो डेजर्ट में पाया जाता है। तो बहुत ही आराम से इसको देखिए, मैंने इंग्लिश में इसका जस्टिफिकेशन दे दिया है। फ्रिएटोफाइट इज अ डीप रूटेड प्लांट, मतलब बहुत ही गहरी जाने वाली इनकी रूट्स होती हैं, और ऑब्टेन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वाटर दैट इट नीड्स फ्रॉम द फ्रेटिक जोन, फ्रेटिक जोन से ये जो है पानी को ले लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यूपी लोअर सब प्री 2013 में पूछा हुआ है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि में यानी कि मरुस्थल में यानी कि डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं वो मांसल यानी कि फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी इसलिए होते हैं ताकि वाटर का कंजर्वेशन हो सके, वाटर का लॉस ना हो। जो उनकी लीफ होती है वो काफी मोटी, आपने जनरली देखा होगा, जो कैक्टस ग्रुप के पौधे होते हैं काफी मांसल काफी मोटे होते हैं, उनकी लीव्स वो काफी मॉडिफाइड की मोटी हो जाती हैं ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो सके। तो ये मांसल होते हैं, ये ऑप्शन आप भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। सुसुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन है। इन कथनों में से कौन सा सही है? अभी देखिए इन कथनों में कौन कौन सही है, पहले हम लोग गलत देख लेते हैं। देखिए जैसे उर्वरक राइजोबियम कह रहे हैं, ये एसिटोबैक्टर होते हैं, राइजोबियम नहीं है गन्ने के लिए। राइजोबियम जो होते हैं लेगुमिनस प्लांट के लिए होते हैं। और नमकीन पौधे में उगाए जाने वाले थैलोफाइट्स को हम लोग थैलोफाइट्स नहीं हैलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये थैलोफाइट्स नहीं होते, हैलोफाइट्स होते हैं, लौड़ोद्भिद जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये दोनों तो गलत हैं। तो गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, तो केवल 4 और 1 सही है, यानी 1 और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो 4 और 1 सही है। तो यूपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में प्री में 2013 में पूछा हुआ है। 34वां क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर किस चीज का उदाहरण है? खमीर मतलब हो गया कि जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट एक तरह का कवक होता है, एक फंजाई होता है, तो ये फंजाई है। ओके, तो आई थिंक 2013 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने इतने लास्ट तक सुना है, वीडियो को देखा है, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए जो लोग एक्चुअली सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर योर पेशेंस।